पूरी चौबीसी को इस ढंग से जमीन में जमाया, बालू को बीच में भर दिया, सैकड़ों वर्षों से पड़ी रही जमीन में कुछ भी नहीं मिला। सुरक्षा का जो भाव होता था, इसी प्रकार से कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि हमारे पूर्वजों को बड़ी बहुमान के साथ बहुमूल्य जिन बिंबों का, शास्त्रों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कई बार उनको मजबूर होकर के सर्वदर्शन के योग्य न रख करके और उनकी सुरक्षा करने का विचार करते हैं। आताताई शक्तियां हमेशा आती रही। धर्म जहां है तो धर्म को मिटाने वाले भी उत्पन्न होते रहे। राम है तो रावण पीछे से रहेगा, पारसनाथ है तो कमठ भी रहेंगे। तो ये सारी स्थितियां चलती रहेंगी। उसके बावजूद भी हमारे सुरक्षा करने का परिणाम आया। उसका परिणाम ये निकलता है कि जगह जगह आज हमें अनमोल धरोहर उपलब्ध हो रही, जिसको बनाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि आज तुम भी कभी अपने द्रव्य से, अपने हाथों से ऐसा जिनबिंब इस कलिकाल में जो छठे काल की तरफ जा रहा है, क्या आपका भाव हो सकता है? कल्पना कम है, लेकिन निषेध नहीं करूंगा, कोई निकल आता है, लेकिन बड़ा असंभव जैसा लगता है। और इस असंभवता को प्रकट करने के तरीके जब आते हैं, उनमें संस्कार है उन महान भक्तों की, उनमें संस्कार है उन आचार्यों के, साधुओं के सूर्य मंत्र की, उनमें संस्कार है उन देवताओं के एक प्रकार की रक्षा करने के परिणामों से। जब वे देवता या उन प्रतिमाओं का भक्त की श्रद्धा या गुरुओं के सूर्य मंत्र जब ये एहसास करने लग जाते हैं कि अब हमारी सुरक्षा पर कोई विकल्प नहीं है और हमारे लिए अब बाहर आना चाहिए, इन बिंबों का दर्शन भी मनुष्यों को होना चाहिए, अलौकिक बिंबों का, उस समय देवता या कोई भी प्राकृतिक शक्तियां किसी विशुद्ध मन वाले के पास जाकर के उनको प्रेरित करती, उनको संप्रेषित करती, उनकी भावनाओं में ऐसे भाव पैदा करती हैं, कभी जागृत अवस्था में और कभी स्वप्न अवस्था में। सन 1933 में सांगानेर के अंदर पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज जब गए तो वहां लोगों ने कहा कि महाराज यहां गुफा है, गुफाओं में प्रतिमाएं हमारे पूर्वज कहा करते थे। उन्होंने कहा तुम लोग सब गप करते हो, जो देखो वही कहता है हमारी गुफा में भगवान है, हम कुछ नहीं मानते, हमें कुछ नहीं। महाराज ने गृहस्थों की भावना को सुनकर के अनसुनी कर दिया, ठुकरा दिया। गृहस्थों की नहीं चली, साधु के सामने क्या चलेगी? साधु ने कह दिया थे चुप रहो, कुछ नहीं है, बेफाल। जैसे ही महाराज ने भक्तों की भावना, बड़ी कामना थी लोगों की कि आचार्य शांति सागर महाराज आए हैं और हमारे पूर्वज जो कहा करते थे कि सांगानेर की गुफा में प्रतिमाएं रखी हैं, महाराज बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, जरूर निकाल के दर्शन कराएंगे। लेकिन महाराज ने उनकी बात को ठुकरा दिया। महाराज भी हो तो क्या हुआ, आखिर भावना महाराज से भी बहुत बड़ी होती है, धर्म से बड़ी होती है भक्ति। राम और भरत के बीच में संवाद में राम हार गए और भरत जीत गए। राम धर्म के पक्ष में थे और भरत भक्ति के पक्ष में थे। भरत का सत्य धर्म नहीं था, लेकिन सत्य धर्म को भरत के सामने झुकना पड़ा, हारना पड़ा। इसी प्रकार से जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो महाराज तो क्या, भगवान को भी भक्त के अधीन होना पड़ता। आप लोग कहते हैं ना भगवान भक्त के अधीन होते, जिसका अर्थ यही है कि भक्ति के माध्यम से भक्त अपनी भक्ति से भगवान को भी बांध सकता है। पर महाराज तो बहुत छोटी चीज है भगवान के सामने। सारे लोग चुप हो गए
जैसे उन श्रावकों की भावना पर दमन हुआ, भावनाओं का उपेक्षा हुई, देवताओं के आसन कांप गए और देवता का आसन कांपा और देवता को एकदम हृदय द्रवीभूत हुआ। बोले महाराज, आप महाराज हैं तो ठीक है, लेकिन भक्तों की भावना है, उनकी आपसे बहुत बड़ी आशा है, थी, ठुकरा दिया आपने, ठीक नहीं किया। रात्रि में महाराज सो रहे थे, सोते सोते उनको स्वप्न आया कि श्रावक जो कह रहे हैं वो सही है, और उन्हें रास्ता दिखा। तदनुसार महाराज ने दूसरे दिन सवेरे कहा, भाई आप लोगों की भावना सही है, मुझे स्वप्न में संकेत मिला है, फलानी दीवार के स्थान से यहां से रास्ता है, चलो मैं जाता हूं और उन प्रतिमाओं को तुम्हें दर्शन कराता हूं। महाराज ने कराया। वो तो महाराज थे शांति सागर महाराज, बड़े तपस्वी ज्ञानी पुरुष, उनके सामने तो मैं तो उनकी चरणों की धूल हूं, बहुत छोटा हूं। आपके यहां सांगानेर में इतना डर नहीं था, क्योंकि शांति सागर महाराज कम से कम पहले एक चैत्यालय दिखा गए थे तो वो था। लोग सवेरे से मुझे परेशान कर रहे हैं, महाराज आपने पहले से क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। मैंने कि भैया मैं वैसे ही गंजा हूं, थोड़े बाल बचे ये भी खत्म करवाना थे क्या, कैसे कह दूं मैं। सांगानेर में तो ये था कि आचार्य शांति सागर महाराज की लगा रखी हुई प्रतिमाएं हैं, उनको मैं ले आऊंगा, और दूसरा चैत्यालय मिले या न मिले, लेकिन पहला चैत्यालय तो पक्का था। लेकिन यहां की स्थिति बड़ी विकट हो गई, सांगानेर से भी ज्यादा विकट में। बहुत दिनों से लोग कह रहे महाराज आपको चांदखेड़ी आना है, प्रतिमा निकालना है। मैंने कि भैया मुझ जैसे छोटे साधु को आप इतना बड़ा मत बनाओ, मैं बहुत अज्ञानी साधु हूं, मेरे पास इतना निमित्त ज्ञान नहीं है कि जहां कोई रास्ता ना हो वहां रास्ता खोज लूं। हाँ इतना जरूर मेरे पास साहस है, रास्ता दिखा दो तो वो शेर की मियाद में भी सामायिक कराऊं, रास्ता दिखा दो तो रास्ता खोजने की ताकत मेरे पास नहीं है, क्योंकि अवध ज्ञान नहीं है, मना पर्याय ज्ञान नहीं है, कोई बड़ा निमित्त ज्ञान नहीं है। एक विल पावर है, एक आस्था है, एक श्रद्धा है, एक अपने आत्मा में जो मैंने रत्नत्रय धारण किया, धर्म दिया, जैन धर्म की जो मैंने अपनी आत्मा में अनुभूति की, उस अनुभूति पर विश्वास है। उस अनुभूति पर हमारा अकाट विश्वास है कि जब जैन धर्म स्वीकार किया है, आत्मा की पर्याय बनाई है, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। जब धर्म आत्मा की पर्याय बन जाए तो फिर उसको डरने की कहीं जरूरत नहीं होती, कहीं भेज दीजिए, किसका डर। धर्म तो मैंने आत्मा की पर्याय बनाया है, इतना लेकर के चलता हो। मार्ग सुधी 11 बड़ी दुविधा में था मैं, सुनते आ रहे थे, आप लोग कहते, कई बार संघ में भी चर्चा हुई। मैंने कि भैया मैं साहस नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है रिस्क ले लूं, और बिना घोषणा किए गया नीचे और नहीं निकली तो फिर क्या होगा वो तो बताओ, गड़बड़ मामला हो जाएगा। मैंने कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। 1-1.5 महीने सब लोग कहे महाराज आप मंदिर में गए थे, कुछ दिखा। हम मंदिर को और कोटा वाले तो आप महाराज 1 हफ्ता निकल गया कुछ। मैंने कि भैया मैंने अभी ध्यान ही नहीं किया, और ध्यान करके मैं ये रिस्क उठाना नहीं चाहता। इस दुविधा में मैं था, संदेह में था, और वस्तुतः मैंने सोच लिया था कि ये गलती अपन को नहीं करना है, रिस्क नहीं उठाना। माघ सुदी 11 का दिन है, रात्रि के ठीक 3 बजे मेरी आंख खुली, सामने घड़ी टंगी थी, देखी 3 बज रहा। उसके बाद मुझे फिर से झपकी आ गई, और झपकी आते ही एक व्यक्ति मेरे पास आया सामने, बहुत अच्छे बादामी कलर के शेरवानी पहने हुए था, पिंक कलर की पगड़ी बांधे हुए था, और वो कहता है महाराज उठो,
पहले नमोस्तु किया उसने, उठो। तो मैं बैठ गया, उठ गया, स्वप्न में ही बैठ गया। बैठने के बाद उसने कहा चलो। तो मैंने कि मैं कहां चलूं, मैं साधु हूं, रात में कहां चलूं? तो उसने जवाब दिया, रात कहां है? मैंने कहा रात कहां है? देखा तो सही में रात थी ही नहीं। चल दिया, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलता गया। आदिनाथ मंदिर में ले गया। बाहुबली की एक बाजू में उसने एक प्रतिमा की आसन के पास चाबी लगाई और किवाड़ खुल गया। अंदर गया, जीना उतरा और उसके बाद कहता है यहां जाना है। मैंने कहा तुम चलो ना आगे। बोले बस ठीक है, आपकी दुविधा मिटाना थी, अब मैं जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। इतना कह के चला गया। सवेरे उठा, मैंने छुल्लकों को यह स्वप्न सुनाया कि आज ऐसा स्वप्न आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुविधा मिटा के चला गया, लेकिन दुविधा मिटी कहां, वो तो बीच में भाग गया, बीच में भाग गया। मैं उठा, ठीक 3:45 बज गए थे घड़ी में। सवेरे आचार्य भक्ति के समय हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन एक बात पर विश्वास था। वो क्या कह गया था, फिर आऊंगा, अभी तो मात्र आपकी दुविधा मिटाना थी। भद्रबाहु संहिता के अनुसार स्वप्न का फल देखा कि 11 शुक्ला का स्वप्न कैसा होता है। तो उसमें लिखा पाया गया, इसका फल विलंब से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। विलंब से मिलता है। भद्रबाहु संहिता को देख लेना, शुक्ल पक्ष की 11 का स्वप्न विलंब से मिलता है। मैंने ये विलंब से मिलता है, तब तक तो मुझे बिहारी कर जाना है, यहां रुकना किसको है। लेकिन विलंब करते करते 1 महीना पूरा निकल गया। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को, परसों के दिन, परसों सप्तमी कब थी, गुरुवार था। सप्तमी के दिन फिर वही आया। बोले अब दुविधा छोड़ो और कार्य करो, तुम्हें जिन बिंब मिलेंगे, दुविधा में मत रहो, दर्शन होंगे अलौकिक प्रतिमा। लेकिन तुम्हारे अंदर एक उतावली थी। जब मैं तुम्हें 11 के दिन आया था, तो उस दिन का स्वप्न के आने की कहानी तुमने सबको क्यों बता दी? ये जरूर रहना दिया उसे। तो मैंने कहा भाई मैंने किसी को छुल्लकों को बताई और तो किसी को बताया नहीं, और 1-2 श्रावक को भी बताई। राजेंद्र था एक तुम्हारा निर्माण मंत्री, या धन्य कुमार बड़जात्या थे। एक दिन ऐसे जीना चढ़ते चढ़ते हो गए, मेरे मुंह से निकल गया कि भाई ऐसा स्वप्न है, और तो किसी, लेकिन नहीं बताना चाहिए। जब तक कार्य न हो जाए, अपने स्वप्न की या अदृश्य बातों को उजागर नहीं करना चाहिए। ये उसने मुझे संदेश दिया। कितनी अच्छी बात कही। जब तक उसका प्रैक्टिकल न हो जाए, कार्य रूप परिणत न हो जाए, तब तक आप साधु हैं। साधु को जब तक प्रैक्टिकल ना हो, तब तक अपने मुंह से कोई बात नहीं कहना चाहिए। कार्य रूप परिणत करो। मैंने कहा ठीक है, अब किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो परसों सप्तमी का स्वप्न मैंने किसी को नहीं बताया, आज बता देता हूं। अब डर का है, अब तो मामला सब ठीक ठाक हो गया। और कहा उसने, ये अमूल्य धरोहर है, अमूल्य निधि है, जिनके तुम दर्शन करोगे, कराओगे। इनका संरक्षण, इनका बहुमान, बहुत दिनों से इनको मैं अपने सहेज कर रखे था। बहुत दिनों से ये रखी हुई थी गुफा के अंदर। आज ये संपत्ति, आज ये जिनबिंब अलौकिक आपके लिए सौंपता हूं। आप इनका जो भी दर्शन कराना चाहें, करना चाहें, करें। आज तक ये किसी को नहीं सौंपे। बहुत लोग आए, बहुत साधु आचार्य आए, लेकिन मैंने ये किसी को भी नहीं सौंपे। मेरा मन आपको सौंपने का हुआ, इसलिए आप निडर होकर के जाओ और प्रतिमाओं के दर्शन करो और कराओ। इतना विश्वास के बावजूद भी